नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने कक्षा 6 की इकाई 6 सुबह यहाँ पर पढ़ी थी और आपने वीडियो निदर्शन भी किया था और उसके बाद आपको यह इकाई पढ़नी थी और मैं मानता हूँ कि आपने पूरी इकाई पढ़ी भी होगी। और इस इकाई में आपने ये भी समझा कि रेशमा जो एक दिव्यांग लड़की है और दिव्यांग होने के बावजूद भी रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस के साथ किस प्रकार से काम लेती है, ये हमने इस इकाई में देखा है और समझा है। साथ ही साथ उसका दृढ़ मनोबल और जिंदा दिली से वह अपने हर काम को पूरा करती है और साथ ही साथ वह ये भी चाहती है कि अपना हर एक काम वह खुद करे, यानी कि किसी की भी सहायता के बिना अपने काम वह खुद कर सके। इसके अलावा भी हमने कई सारी ऐसी व्यक्तियों के बारे में भी जाना था जो दिव्यांग होते हुए भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। आपने जब ये इकाई पढ़ी है तब आपको कुछ नए शब्दों के बारे में भी जानने को मिला होगा। इस इकाई में कुछ मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है और साथ ही साथ भाषा की कुछ विशेष बातें भी इस इकाई के जरिए हमें सीखनी है। तो आइए आज हम आपने जो ये इकाई पढ़ी और उसमें जो नए शब्द हैं पहले उसकी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इकाई की शुरुआत में ही हमें एक शब्द यहाँ पर देखने को मिला था, व्यस्त, और इसका अर्थ होता है काम में लगा हुआ। कि जब रेशमा नींद से जागी और उसने देखा कि परिवार के सब लोग व्यस्त हैं, काम में व्यस्त है, और इसका अर्थ क्या होता है, तो काम में लगा हुआ। इसका वाक्य प्रयोग भी हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि घर के सब लोग काम में व्यस्त थे। आप भी पढ़ने में व्यस्त रहते होंगे, है ना। तो इस प्रकार से इस शब्द का अर्थ हम समझ भी सकते हैं और उसका वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसे ही एक दूसरे शब्द का प्रयोग इस इकाई में हुआ है, उत्सुकता। हमने बार बार इसका जिक्र यहां पर किया है और उसका अर्थ होता है तीव्र इच्छा। और रेशमा हमेशा उत्सुक रहती थी कि वह अपनी मां को काम में हाथ बटा सके। यहां पर भी आप इस प्रकार से भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, रेशमा अपनी मां को काम में मदद करने के लिए हमेशा उत्सुक रहती थी। और आप भी कई सारी बातों के लिए उत्सुक रहते होंगे। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि अभी खेलना है तो आप तैयार ही है ना। अभी पढ़ना है तो भी आप तैयार है, या आपको एक वीडियो देखना है। तो इस प्रकार से उत्सुक यानी कि तीव्र इच्छा होना। और ये हम रेशमा के पात्र से जान सकते हैं कि उसकी तीव्र इच्छा कितनी थी। एक अन्य शब्द है दृढ़ता और इसका अर्थ होता है मजबूती। और हमने रेशमा के पात्र से ये जाना है कि दृढ़ता से हम क्या कर सकते हैं, यानी कि हमारे इरादे मजबूत होने चाहिए। हमें जो भी काम करना है उसके लिए अगर हम दृढ़ता से करते हैं तो जरूर हमें उसमें सफलता मिलती है। इस शब्द का वाक्य प्रयोग इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, रेशमा दृढ़ इरादों के साथ काम में जुट जाती थी। यानी कि उसने तय किया था कि मेरे काम में मुझे किसी की भी सहायता नहीं लेनी है। आवश्यकता होने पर सहायता लेनी पड़ती थी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रयत्न ऐसे थे, यानी कि दृढ़ता के साथ वह अपने काम पूरे करना चाहती थी। एक अन्य शब्द है बेजान, यानी कि निर्जीव, जिसमें जान न हो, बिना जान के। और हमने इस इकाई में देखा कि बुखार के कारण रेशमा के 2 पैर निर्जीव हो गए थे। तो बेजान हो गए थे, निर्जीव हो गए थे, ऐसा कह सकते हैं। एक और अन्य शब्द है बाधा और उसका अर्थ है रुकावट। और रेशमा की शारीरिक बीमारी उसके किसी भी काम में बाधा नहीं बने। ये हमने इस इकाई के जरिए जाना भी है कि अगर आप दृढ़ता से काम करना चाहते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती, यानी कि अड़चन
आपको रोक नहीं सकती। बाधा का अर्थ हम इस प्रकार से भी अड़चन भी कर सकते हैं। एक अन्य शब्द है बुजुर्ग। तो हमने देखा कि रेशमा के परिवार में कौन कौन थे। हाँ, उसके पिताजी, माताजी, छोटा भाई भोलू और उसके दादा और दादी। और ये जो दादा और दादी थे उम्र में बड़े थे, और जो उम्र में बड़े होते हैं उनको कहा जाता है बुजुर्ग, यानी कि बड़े और बूढ़े। इस प्रकार से भी हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं। और हमें हमेशा बड़ों का यानी कि बुजुर्गों का सम्मान भी करना चाहिए, उनकी सहायता भी हमें करनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कुछ शब्दों के बारे में जाना। अब हम इस इकाई में कुछ मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। तो ऐसे कुछ मुहावरे जो इस इकाई में प्रयोग में लिए गए हैं या इस इकाई के जरिए हमें मिले हैं, तो उनका भी क्या अर्थ होता है ये देख लेते हैं। आंखों का तारा। आपने जब ये इकाई पढ़ी होगी तब आपको ये मुहावरा पढ़ने को मिला होगा कि रेशमा अपने परिवार की आंखों का तारा थी, या रेशमा सबकी आंखों का तारा थी। तो इसका मतलब क्या होगा? आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना, और रेशमा तो सबको बहुत प्यारी थी, इसलिए इस शब्द की जगह पर इस प्रकार के सामासिक शब्द का, जिसे हम मुहावरा कहते हैं, का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। रेशमा सबकी आंखों का तारा थी। इस प्रकार से हम इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं, और इसके अलावा भी इस मुहावरे का प्रयोग करके कई सारे वाक्य हम बना सकते हैं, जो आपको बनाने भी है और अपनी कॉपी में लिखने भी है ना। आप भी कह सकते हैं कि मैं भी अपने परिवार की आंखों का तारा हूं, क्योंकि आप भी आपके परिवार के लाडले हैं, बहुत प्यारे हैं। तो इस प्रकार से भी आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा एक मुहावरा, हाथ बांटना। देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और सबके लिए महत्वपूर्ण बात है। और आप तो भी बच्चे हैं, तो आपकी माँ या पिताजी आपको कई सारे छोटे बड़े काम भी बताते होंगे, तो हमें करने चाहिए, है ना। कभी कभी हमें लगता है कि हमें खेलना है और माँ हमें काम बताती है, तो हमें ये माँ की मदद ज़रूर करनी चाहिए। हाथ बांटना का मतलब होता है काम में मदद करना। और यहाँ पर हमने रेशमा के उदाहरण से देखा कि बाजार से कुछ लाना था, वह दिव्यांग थी, चल नहीं सकती थी, उसके बावजूद भी उसने अपनी माँ के काम में हाथ बटाया और बाजार से कुछ आवश्यक चीज वस्तुएं लाकर अपनी माँ को दे। यानी कि हमें घर के काम में हाथ बटाना चाहिए। इस प्रकार से भी हम इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो मुहावरा है वह यह है पीठ थपथपाना। और सबने रेशमा की पीठ थपथपाई, आपने ये देखा है, इकाई में पढ़ा है ना। और क्यों थपथपाई वो भी आप जानते हैं कि जब पटाखे से बोलू जल जाने वाला था, तभी रेशमा ने अपनी सूझबूझ और साहस से उसको एक धक्का दिया और उसे जलने से बचा लिया। यानी कि पीठ थपथपाना का अर्थ अब क्या होगा? हाँ, शाबाशी देना। और वाक्य प्रयोग तो आप खुद कर सकते हैं कि भाई सबने रेशमा की पीठ थपथपाई, यानी कि उसको शाबाशी दी कि वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया है ना। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बातें हैं कि मुहावरे का किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करना चाहिए और उसका कब प्रयोग करना चाहिए। आइए इसके साथ साथ इस इकाई से हमें क्या बातें सीखने को मिली है उसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यह प्रसंग है छोटा सा, लेकिन एक साहसी लड़की अपने जीवन का विकास किस प्रकार से कर सकती है, तो यह हमें यहाँ पर समझना भी चाहिए और जानना भी चाहिए। तो आपको भी सोचना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि जरा सोचिए। और क्या सोचना है तो पढ़िए पहला विधान। ये विधान क्या कहता है? हाँ, रेशमा की शारीरिक बीमारी कभी उसके इरादों में बाधा नहीं बने। यहां इस इकाई में ऐसा कहा गया है, और ऐसा क्यों कहा गया है? रेशमा की शारीरिक बीमारी कभी उसके इरादों में बाधा नहीं बने। हमने यहां पर इन शब्दों के अर्थ भी जाने हैं। बाधा यानी कि रुकावट, इरादे
यानी कि इच्छा। तो यहाँ पर इरादे का अर्थ होगा निश्चय। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि ऐसा विधान यहाँ पर क्यों रखा गया है। तो इसलिए कि रेशमा विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति थी, उसके बावजूद भी वह जो ठान लेती थी, यानी कि जो काम करना तय करती थी, यानी कि जो निश्चय करती थी, जो इरादा करती थी, वह इरादा या वह निश्चय पूर्ण करती थी। और हमने देखा कि यहाँ पर उसने माँ को रसोई घर में भी मदद की, बाजार से कुछ चीज़ वस्तुएं लाने में भी मदद की, और साथ ही साथ बोलू को बचा भी लिया। और इसके अलावा उसने ये भी तय किया था, उसका इरादा ये भी था कि मुझे किसी की भी सहायता नहीं लेनी है, यानी कि मैं अपना काम खुद करूंगी। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें ये सीखना भी है और समझना भी है कि अगर हमारे शरीर में कोई भी कमी अगर है तो उसके बावजूद भी हम जो भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, वो बन सकते हैं। और इसका बड़ा उदाहरण हमारे लिए यहाँ पर रेशमा है, और इसलिए ये विधान यहाँ पर किया गया है। और उदाहरण रेशमा का है, लेकिन ये हम सब के लिए प्रस्तुत बात है कि हम भी अगर ठान ले, हम भी अगर दृढ़ इरादा कर ले, तो जरूर हम उसमें कामयाब होते ही हैं और होंगे भी। यानी कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट हमें उस काम से रोक नहीं सकती। तो ये बात हमें जरूर यहाँ पर सीखनी भी है, समझनी भी है। साथ ही साथ कौन से वक्त हमें कौन सी सूझबूझ से काम लेना है, यह भी हमें इसी का इसे जानना और समझना है। अगर रेशमा ने भोलू को धक्का नहीं दिया होता तो क्या होता, कौन सा अकस्मात या कौन सा हादसा वहां पर हो जाता, और उसके बाद क्या परिस्थिति पैदा होती। तो वहां पर उसकी जो निर्णय शक्ति है, यह भी हमें समझना है। और अगर हमारे जीवन में भी ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई प्रसंग बनता है, तो हमें उस वक्त किस प्रकार के निर्णय लेने चाहिए और कैसे साहस करने चाहिए, किस प्रकार से सूझबूझ से काम लेना चाहिए, यह भी हमें रेशमा से यहाँ पर सीखना है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने इस इकाई से जुड़ी हुई कई सारी बातें जानी, शब्दार्थ के बारे में भी जाना, उसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार से होता है, मुहावरे का अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग भी समझा। धन्यवाद।